फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। रायबरेली से आती बड़ी खबर, बूथ 74 पर देर से वोटिंग शुरू हुई है। लालगंज सेमरपहा बूथ पर ईवीएम थी खराब। ईवीएम ठीक करके 7:20 पर मतदान हुआ है शुरू। तो कुछ देरी से मतदान शुरू हुआ है, ईवीएम में गड़बड़ी आई है। बड़ी खबर रायबरेली से आपको बता रहे थे। एक और बड़ा अपडेट झांसी से आ रहा है, जहां के मऊ देहात में ईवीएम खराब हुई है। मऊरानीपुर के बूथ 333 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली और झांसी से जानकारी आप ले रहे हैं, जहां पर ईवीएम खराब हुई है। फिलहाल 5वें चरण का रन जो है वो शुरू हो चुका है। आधे घंटे से ऊपर की वोटिंग हो चुकी है। लोग भारी संख्या में 5वें चरण में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, जैसी तस्वीरें हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है मतदान को लेकर। वही आप देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं 5वें चरण के मतदान के लिए पीएम मोदी। 49 सीटों पर पूरे देश में वोटिंग हो रही है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि मतदान का हिस्सा बने, रिकॉर्ड बनाएं। आज 49 सीटों के लिए जो वोट डाले जा रहे हैं, जरूर अपने घर से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, वोट जरूर डालें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील सुबह सवेरे ही देशवासियों से कर दी है। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि गृहमंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया है एक्स पर। लोकतंत्र के महापर्व में सभी से भाग लेने की अपील करता हूं। अपने एक वोट की ताकत से ऐसी सरकार बनाइए जो सम्मानजनक जीवन का अधिकार देने के लिए काम करे। लोकतंत्र का महापर्व और आज 5वें चरण की वोटिंग जो इस समय जारी है। कई जगहों से ईवीएम की खराबी की भी जानकारी मिल रही है। तो आपने देखा, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने तो देशवासियों से अपील की है। वहीं उत्तर प्रदेश वासियों से आज जहां 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में, उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपील करना नहीं भूले हैं। अपने बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल जरूर करें। विकसित भारत के संकल्प ध्यान में रखते हुए पहले मतदान फिर जलपान करें। तो आज एक के बाद एक कई रैलियां भी होने वाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ हरियाणा, पंजाब बल्कि दिल्ली में भी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए छठे चरण के रण के लिए लगातार चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित गंजू जालौन से इस समय मौजूद है, लाइव सीधे रुख करेंगे उनकी तरफ। अमित गंजू, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो जालौन में इस समय किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और कैसा मतदान चल रहा है? इस बार हम देख रहे हैं कि सुबह सवेरे लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं तमाम पोलिंग बूथ्स पर। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व का हर व्यक्ति साक्षी बनना चाहता है। यही वजह है कि सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त न्यूज 18 टीम उरई में है और शहीद भगत सिंह के जो मॉडल बूथ है इस पर मौजूद है। और देखिए कैसे इसको बिल्कुल सजाया गया, बैलून्स हैं, बंटिंग्स हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें रोज दिया जा रहा है, हैंड बैंड दिए जा रहे हैं। इवन जहां तक हम लोग कैमरे की नजर देखिए, व्हील चेयर रखी है, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और वोटर सेल्फी पॉइंट तब बनाया गया है। और बैंड्स का देखिए कंसेप्ट एक बड़ा अच्छा है, मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए इन्होंने बैंड रखा हुआ है, इसमें साफ लिखा है इस इलेक्शंस के बारे में जिक्र हुआ कि ताकि लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़े और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस हो कि उनको वोट कास्ट करना है। और हम धीरे धीरे देखिए आप इसको कैसे सजाया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इसको पूरा और क्लोज करे सोनू। और देखिए लाइन की अगर बात की जाए तो यहाँ लगभग 2500 से ज्यादा वोटर है, लगभग 2830 वोटर है। और ऐसे में जो चीजें दिखाई जा रही है, एक एक करके लोग पहुंचते जा रहे हैं और अपने वोट को कास्ट करने के लिए एक लंबी कतार इस बात का खुद है कि लोग कितने इस वोट के प्रति अवेयर है। और ये सुबह का वक्त से लोग खड़े, क्या महिलाएं क्या पुरुष, हर व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये सब जागरूक वोटर्स हैं बुंदेलखंड के जो यहाँ वोट कास्ट कर रहे हैं। सर आप अकेले आए कि फैमिली के साथ आए? सर अकेले ही आए। अकेले आए हैं सर यहाँ के क्या मुख्य मुद्दे हैं सर? क्या मुद्दे हैं मेन यहाँ के सर? अच्छा, आपको नहीं मालूम सर। आप वोट कास्ट करने हैं, पहली बार करेंगे? जी पहली बार करेंगे। तो बता दो, हंस के यार, इधर देखो कैमरे को, हंस के बताया करो, ये तो दमदारी वाली चीज है। हाँ जी, पहली बार कर रहे हैं इस बार। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में दे सकेंगे एक बार पहले। अच्छा। हाँ। क्या युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवाओं के यही मुद्दे हैं सर, थोड़ा रोजगार पे ध्यान दिया जाए, थोड़ा महंगाई भी कम हो। अच्छा। हाँ, बस यही आखिरी मुद्दे हैं बस। चलिए, कुछ हंसी कह रही, बता दो। हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा कर, बता दो क्या? हाँ, बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है सब, इनका कहना सब बढ़िया चल रहा है। देखिए मैं कंचन जी और दिखाना चाहूंगा कि कैसे लंबी कतारें इस बात को बयां कर रही हैं कि लोग अपने वोट कास्ट करने के प्रति कितने अवेयर हैं। और आप सुबह से ही यहाँ लगे और एक एक करके लोग वोट कर सके। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि
लोग ठीक है, एक बार अमेठी चलते हैं जहां से ऋषभ मणि भी हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। ऋषभ मणि अमेठी से हमारे साथ लाइव हैं। ऋषभ मणि, काफी भारी संख्या में हम देख पा रहे हैं कि लोग जो है घरों से बाहर निकले हुए हैं अमेठी में। किस पोलिंग बूथ पर आप इस समय मौजूद है? छिटपुट घटनाएं भी सामने आ रही हैं ईवीएम के खराब होने की, कैसा चल रहा है मतदान? तो ऋषभ मणि तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आनंद दुबे साहब के पास चलेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आनंद दुबे साहब, आपकी ये वो 14 सीटें जहां पर मतदान हो रहा है, 11 बीजेपी ने पिछले वाले सांसदों को उतारा है। कितनी उम्मीदें आपको लग रही है 5वें चरण के रण से? कैसा मतदान आपको होता हुआ नजर आ रहा है? आधे घंटे से ज्यादा की वोटिंग बीत चुकी है, बीजेपी की उम्मीदें इन 14 सीटों पर कितनी है सर? आनंद दुबे जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? खैर, उन तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अशोक जी के पास चलेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। सर, आपके पास आवाज पहुंच रही है मेरी? मायावती को आप सुन रहे होंगे, मायावती ने कहा है कि मुद्दों की बात नहीं हो रही है। लगातार अपनी चुनावी सभाओं में भी बीजेपी को यही ध्यान में रखते हुए घेर रही हैं, लेकिन मतदान करने के लिए भी सबसे पहले पहुंची हैं। आपको मायावती के तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतारने को लेकर क्या लगता है? किसका खेल बिगाड़ने वाली हैं वो और किसका खेल बनाने वाली हैं? अशोक जी। देखिए कंचन जी, मुझे या हमारी पार्टी को क्या लगता है ये अलग मैटर है, लेकिन जनता को क्या लगता है ये बहुत बड़ा मैटर करता है। आज जनता को ये लग रहा है कि जब इस देश में, देश के संविधान और लोकतंत्र पे आंच आ रही है या उससे बाजी लगी हुई देश के संविधान पे, तब उनका जो दायित्व होता है बीएसपी का, वो दायित्व क्या है? या धर्म और अधर्म की युद्ध में या तो आप धर्म के साथ हैं या तो उसके खिलाफ हैं। तो आज इंडिया गठबंधन ही एक ऐसा गठबंधन है जो देश की सारी मूलभूत समस्याओं को लेकर के जनता के बीच जा रहा है, जो देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है। उस दौर में अगर बहन जी का इस तरह का जो व्यवहार है और जो टाइम टाइम पे परिलक्षित भी होता है, ये जनता के गले नहीं उतर रहा। जनता को ये लग रहा है कि कहीं न कहीं बहन जी का जो ये मूवमेंट है या बहन जी की जो एक्टिविटी है, वो इनडायरेक्ट रूप से भाजपा को सपोर्ट करने वाली है। ये आम जनमानस में ये धारणा बन चुकी है। इसलिए बहन जी की जो भी प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशी मुझे लगता है कि जमानत अपनी बचा ले, क्योंकि जनता, ठीक है, मतलब जमानत भी जब्त हो जाएगी यहाँ पर। सौरभ मालवीय जी, इस पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले चल लेते हैं एक बार हॉट सीट। आज के 14 सीटों में से अमेठी पर, जिस पर हमारे साथ ऋषभ मणि इस समय मौजूद हैं। ऋषभ मणि, आपके पीछे लंबी कतारें हम देख सकते हैं। अमेठी वासी काफी ज्यादा उत्साहित हैं और उत्सुक हैं मतदान में शामिल होने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त अमेठी के लीला टीकरा जो पोलिंग बूथ है वहां मौजूद हूं और यहां पर ही स्मृति ईरानी का वोट होना है। करीब 8 बजे स्मृति ईरानी यहां पर आएंगी और जाहिर सी बात है, जैसा आप कह रही थी कि अमेठी हॉट सीट है, तो उसी हिसाब से यहां के मतदाता भी देखने को मिल रहे हैं। सुबह 7 बजे जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे, उस वक्त से ही यहां पर लोग लाइन लगा के मौजूद थे। लगातार लोग वोट डाल के निकल रहे हैं और लाइन लगी भी है। हम बात कर लेते हैं। दादा, आपने डाल लिया है वोट? आप डाल लिए वोट? तो अच्छा, एक चीज बताइए, अमेठी चूंकि चर्चित सीट है काफी, जब आप वोट डालते हैं क्या मुद्दा दिमाग में समझते हैं, किस लिए दे रहे हैं? अमेठी सीट कहे मतलब संजय गांधी की थी पहले, लेकिन ये लोग काम कर नहीं पाए। और हमारे यहाँ जब से सरकार बनी है तब से विकास हुआ है। नाली बनी है, हैंडपाइप लगी है, रोड बने हैं, लाइट की व्यवस्था हुई है। किसान को और क्या चाहिए? किसान निधि मिल रही है 6000 रुपए, तो और किसान को क्या चाहिए? 2014 में स्मृति ईरानी सीट से हारी, 2019 में वो जीत गई, राहुल गांधी को हराया। इस बार राहुल प्रत्याशी चेंज हुआ है, क्या उससे परिणाम चेंज होगा? राहुल जी की जगह यहाँ पर किशोरी लाल शर्मा जी आगे होगा? नहीं होगा सर, ये लोग चले जाएंगे तो इनसे मिलने कौन जाएगा वहाँ? यहाँ तो रहेंगे नहीं। हम एक बार परेशान थे एक बच्चे के बारे में, एक किडनी थी उसके पास, और वहाँ गए मुंशीगंज में, तब मंटू इनके कार्यकर्ता थे, लेकिन मिल नहीं पाए और बच्चा हमारा बिल्कुल मुद्दे अपने अपने हैं और लोग पहले ही मुद्दे तय करके आए हैं किसको मतदान वो करने वाले हैं। उन्हीं में से आप जनता की आवाज को सुन रहे हैं न्यूज 18 पर। आनंद दुबे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सर, 14 सीटें उत्तर प्रदेश की जहां पर वोटिंग हो रही है,
तीन हाई प्रोफाइल वीवीआईपी सीटें रायबरेली, अमेठी और लखनऊ जहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। क्या लगता है आपको, बीजेपी को कितनी उम्मीदें हैं इन 14 सीटों पर से? देखिए कंचन जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और जो लोग भी टीवी देख रहे हैं वो लोगों तक भी मैसेज पहुंचाएं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं, मतदान करें और देश के हित में मतदान करें, भारी से भारी संख्या में मतदान करें। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं। देखिए, जो विपक्ष सौरभ दुबे जी का फ्रेम फ्रीज हो गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ सौरभ मालवीय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जल्दी से रिएक्शन लेते हैं इस पर। मालवीय साहब, आपको क्या लग रहा है, आज 14 सीटें जिन पर मतदान हो रहा है, 3 बेहद हाई प्रोफाइल सीटें हैं, हॉट सीटें हैं, अमेठी, रायबरेली और लखनऊ। आपका विश्लेषण क्या कहता है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी की तो जमानत जब्त हो जाएगी? कंचन जी, देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 5वां चरण उत्तर प्रदेश के लिए, और खास करके यह अवध की 3 तो और भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में पार्टियों की शाख बिल्कुल दांव पे लगी हुई है। खास करके यदि हम बात करें, देखिए, अमेठी कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन उस मिथक को बीजेपी ने तोड़ी और स्मृति ईरानी वहां से चुनी गई। आज वो फिर से प्रत्याशी के रूप में है। दूसरी बात, रायबरेली में कांग्रेस की बोलबाला आज से नहीं, बहुत लंबे समय से है। ऐसे में यदि कांग्रेस के लिए वहां पर चुनौती है कि राहुल गांधी आते हैं और वो भी बहुत ही दूसरे प्रकार से, यानी एक मुख्य धारा में एक बार वायनाड से चुनाव लड़ना फिर आना, ये कहीं ना कहीं जनता को भ्रम में डाला। लेकिन ये इंडिया गठबंधन का जो दावा है उसमें जरा सा 1 मिनट के लिए मैं इसमें आपको ब्रीफ करूं तो देखिए, है क्या, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों का बहुत बोलबाला रहा है, और उस बोलबाला के बाद यानी सपा का भी बड़ा महत्व रहा है, बीएसपी का भी बहुत बड़ा महत्व रहा है, लेकिन एक दूसरे के विरोध के द्वारा महत्व रहा है। आज दोनों का साथ होना कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी दिखाता है। ऐसे में बीजेपी के पास अपना लगातार सत्ता में बने रहना, लगातार उनके सांसदों का बने रहना, यानी राज्य और केंद्र दोनों में बने रहना, ये उनके लिए एक लाभकारी दिखता है। ऐसे में उनको कितना लाभ मिलता है और इंडिया को कितना मेहनत करना पड़ता है, ये तो 4 जून ही पता चलेगा। और मतदान की जो बड़ी अच्छी स्थिति दिख रही है 5वें चरण में आते आते, कि लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ने की स्थिति है, निर्णायक भूमिका है, जिसमें न्यूज 18 का भी अपील है, सरकार की भी व्यवस्था है और सभी लोगों का अपील है। यह लोकतंत्र की पर्व, लोकतंत्र की खूबसूरती हम सब देख रहे हैं। ठीक है, तो भर के बम्पर चुनाव प्रचार 5वें चरण की वोटिंग के लिए किया गया है। क्या सरकार की तरफ से, क्या विपक्ष की तरफ से, हर एक बड़ा चेहरा आपने जनता के बीच में देखा है। आज 14 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जिन पर वोटिंग हो रही है। आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। न्यूज 18 की बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं।